राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे। रामचंद्र भगवान की। आइए, अभी हमने सत्संग की महिमा का श्रवण किया कि सत्संग का क्या महत्व है। अब भागवत जी के विषय, भागवत जी में हम प्रवेश करते हैं। भागवत जी में का थोड़ा हम परिचय कर लें कि भागवत किसे कहते हैं। तो भास्ते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु त्रायते भवसागरात्। ये भागवत की महिमा है कि भास्ते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जो प्रकाशित है, जिसका वर्णन सभी शास्त्रों में है, ऐसी भागवत है। भागा अर्थ है जो सभी शास्त्रों में जिसका वर्णन है, और गागा अर्थ है गीयते नारदादि भी, नारद आदि ऋषि मुनि इसको जो है गाते रहते हैं वीणा पर। और वर्तते सर्व, बागा अर्थ है वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में सभी लोकों में इसका वर्णन है, इसका प्रकाश सभी लोकों में फैला हुआ है। और त्रायते भवसागरात्, ये संसार रूपी सागर से हमें पार करा देती है, ऐसी भागवत है। इसका थोड़ा सा हम परिचय दूसरा कर लें। इसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 की संख्या यदि आप गिनेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंक 18,000 में आएंगे। और इसमें 360 अध्याय हैं, तो 360 के 3 अंक हो गए, 5 3 हो गए 8, और 12 इसमें स्कंद हो गए 10। तो 10 नंबर का ही मोबाइल का नंबर होता है, और 10 ही इसके अंक हैं, इसके नंबर हैं। तो ये भगवान का मोबाइल नंबर है। इसको यदि आप श्रवण करेंगे, इसको यदि आप पाठ करेंगे, इसकी यदि आप कथा श्रवण करेंगे, तो आपका जो नंबर भगवान से लग जाएगा। और जब भगवान से नंबर लग गया तो आपकी भगवान से सदा बात होती रहेगी। श्री राधा, ये भागवत का अर्थ है। और इसमें जो है प्रारंभ में 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन है। और ये 6 अध्याय भागवत में नहीं लिखे गए, ये पद्म पुराण से लिए गए। तो क्यों पद्म पुराण से लिए गए हैं? इसलिए लिए गए हैं, भागवत श्रीमद् शब्द भागवत के आगे लगा है, और श्रीमद् शब्द कुछ विशेष पुराणों के सामने ही लगा है, आगे ही लगा है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् अर्थात होता है श्रेष्ठ, और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ पुराण है। इसलिए इसने स्वयं अपनी महिमा का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी महिमा स्वयं नहीं बतलाता। क्योंकि अपनी महिमा स्वयं यदि हम बताएं तो हम नीचे हो जाएंगे और हमारी कोई महिमा सुनेगा नहीं। तो बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे कि लाख टका है मोल। तो भागवत जी बड़ा है ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए इसने इसकी महिमा स्वयं नहीं लिखी है, इसका महात्म्य इसने स्वयं नहीं कहा है। अन्य पुराणों ने इसका जो है महात्म्य कहा है कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हम कहते हैं। और दूसरा, यदि कोई बड़ाई करे तो ही बड़ाई है, और स्वयं यदि हम कहते रहे कि हम श्रेष्ठ हैं तो कोई बड़ाई नहीं। प्रशंसा उसी को कहते हैं जो लोग, सब लोग मिलकर के करे अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है। और हम स्वयं यदि अपनी प्रशंसा करते रहे तो आप काहे के श्रेष्ठ, और ज्यादा प्रशंसा करोगे तो पागल और कहने लगेंगे। जैसे ही भागवत की महिमा अन्य पुराणों में वर्णित है, भागवत की महिमा को, महात्म्य को, श्रेष्ठता को अन्य पुराणों ने लिखा है। पद्म पुराण ने लिखा है, वायु पुराण ने लिखा है। तो यहाँ पर पद्म पुराण से जो है भागवत की महिमा का वर्णन हम यहाँ करते हैं 6 अध्याय में। तो पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान का रंग रूप कैसा है। हम भी जब यदि किसी से संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले उसका रंग रूप देखते हैं। तो आज से 7 दिन तक हम भगवान से संबंध बनाएंगे,
भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान से हम जो है संबंध बनाने जा रहे हैं, तो उनके जो है स्वरूप का परिचय कर लें, उनका सामर्थ्य क्या है ये परिचय कर लें, उनका प्रभाव क्या है ये परिचय कर लें। क्योंकि जब हम कन्या का या लड़के का विवाह करते हैं तो पहले हम उसका भी सब कुछ जानते हैं कि पहले देखने में कैसा लगता है। कन्या वरयति रूपम, कन्या यदि हम जब कन्या का विवाह किसी वर से करते हैं, लड़के से करते हैं, तो कन्या सबसे पहले ये पूछती है कि भाई देखने में कैसा लगता है। कन्या वरयति रूपम माता वित्तम, माता पूछती है कि भाई धन कितना कमाता है, और पिता कुलम, पिता ये पूछता है कि कुल उसका कैसा है। ऐसा तो नहीं कोई जो है पतित कुल का हो, भ्रष्ट कुल का हो, किसी दूसरी समाज में उसने संबंध कर लिया हो, ऐसा एरक एरक कुल का हो। पूछते कि नहीं पूछते? तो आइए आज हम भगवान से संबंध बनाने जा रहे हैं, तो भगवान का सबसे पहले स्वरूप जान लें कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान देखने में कैसे लगते हैं। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप है, सत्य स्वरूप भगवान है, चित स्वरूप भगवान है, और आनंद स्वरूप भगवान है। श्री राम सच्चिदानंद दिनेश, राम सच्चिदानंद दिनेश, राम नहीं सह मोहे निशान बिलेसा, नहीं सह मोहे निशान बिलेसा, राम सहोदानंद दिनेसा, राम सच्चिदानंद दिनेसा। भगवान राम, भगवान ब्रह्म, भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंद स्वरूप है भगवान। जिन्हें अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है भगवान। सत्य अर्थात भगवान यथार्थ, झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान सत्य स्वरूप भगवान है। चित अर्थात ज्ञान स्वरूप भगवान है, और आनंद स्वरूप भगवान है। तभी तो भगवान का जब नामकरण संस्कार हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, और भगवान ज्ञान स्वरूप है। हमारा ज्ञान खंडित हो जाता है, पर भगवान का ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सियावर, ज्ञान अखंड एक सियावर, मायावश्य जीव सचराचर, मायावश्य जीव सचराचर, ज्ञान अखंड एक सियावर, ओ ज्ञान इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और विश्व का संहार कर देते हैं। ये भगवान का काम है। और भगवान का प्रभाव क्या है? कि भगवान का प्रभाव ये है कि भगवान जहाँ पहुँच जाए तापत्रय विनाशाय। भगवान राम का जब राज हो गया तो दैहिक देविक भौतिकता, दैहिक देविक भौतिकता, राम राज नहीं काहुई जाबा, राम राज नहीं काहुई व्यापा,
जय हिक देव के भौतिक दाता, भगवान का प्रभाव यह है कि भगवान जिस महफिल में आ जाए, जिसके सम्मुख आ जाए, उसके देह के पास देव के द्वारा प्रदान का कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। ऐसे भगवान के जो है माध्यम के पूर्व में भगवान का परिचय हुआ है। नारायण जी सेठ जी के द्वारा 50 रुपए इस प्रसंग पर प्रदान किए गए हैं और समिति के द्वारा समस्त भक्तों को निवेदन है कि सभी भक्त कथा श्रवण करके भोजन करके ही जाएं। कोई भी भक्त बगैर भोजन किए ना जाए। भोजन का निर्माण यहाँ चल रहा है। कथा के बाद आरती होगी, आरती के बाद भोजन ग्रहण करके ही सभी लोग जाएं। भगवान का जो है स्वरूप का परिचय मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ हो रहा है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कृष्ण के लिए हम जो है सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। इस तरह से भगवान का नमस्कार यहाँ हुआ है, क्योंकि जब तक हम किसी को जान नहीं लेंगे तब तक हमारी उस पर विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उससे हमारी जो है प्रीति मित्रता नहीं होगी। इसलिए परिचय आवश्यक है। तो यहाँ भगवान का परिचय इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी महाराज ने कराया है कि भगवान का जो है इस तरह का परिचय है, क्योंकि हमें 7 दिन भगवान से यहाँ संबंध करना है, भगवान की मंगल में कथा सुनना है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज का को यहाँ मंगलाचरण के माध्यम से प्रणाम किया है। यम प्रवजंत मनुपैत मपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हैं और जन्म लेते ही अपनी माता के गर्भ से जन्म जैसे ही उन्होंने लिया कि संसार से विरक्त होकर के जंगल की ओर चले जा रहे हैं। 12 वर्ष की अवस्था है और उनके जो पिता हैं व्यास जी महाराज, जब अपने पुत्र को जन्म लेते ही जंगल की ओर विरक्त होते हुए जाते हुए देखा, संन्यास धारण करते हुए देखा, तो पीछे बेटा बेटा कह करके पुकारते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन वे इतने भगवान के भक्त हैं, इतने विरक्त हैं संसार से, इतने बैराग उनको हो गया है कि वह सुन ही नहीं रहे। पिता उनको बुला रहे हैं लेकिन वह सुन ही नहीं रहे और उनकी तरफ से उन वृक्ष जो है उनको जवाब दे रहे हैं व्यास जी महाराज को। ऐसे सर्वभूत हृदय सभी प्राणियों में निवास करने वाले सूत जी जो है सुखदेव जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नेमिसे सूतमासीनो, नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक सीतापुर नाम का जिला है और उसमें एक नैमिषारण्य नाम का एक क्षेत्र है, एक स्थान है। वहाँ की चर्चा है कि एक बार वहाँ, जैसे आज हम 7 दिन का जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे वहाँ 1000 वर्ष तक चलने वाला एक आयोजन किया गया, एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें जैसे प्रातः काल हम जो है आहुति देते हैं और सायंकाल जो है कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सायंकाल के सत्र में सूत जी महाराज नाम के एक व्यास जी को एक आसन पर बिठाला गया और 88,000 ऋषि मुनि जो संसार के समस्त विश्व के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनसे हाथ जोड़ करके पूछा कि ऐसा कोई आप उपाय बतलाएं जिससे संसार में विभिन्न प्रकार के दुखों से दुखी लोग हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पाप कर्म लोग कर रहे हैं, उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएं और जो असुर भाव को जो प्राप्त हैं लोग, मनुष्य जीव, उनके दुखों का निवारण हो जाए। ऐसे यदि कोई आप उपाय जानते हो जिससे समस्त संसार के लोगों के पापों का नाश हो सके, ऐसा यदि कोई आप उपाय जानते हैं तो भाई आप हमें उपाय बतलाएं। तो सूत जी महाराज ने कहा, जिनको व्यास जी बनाया गया, ऐसे सूत जी महाराज ने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरे भाषितम। ये सांसारिक जीव, ये समस्त भूमंडल के मनुष्य काल रूपी सर्प के, समय रूपी जो सर्प है उसके मुख के ग्रास हो रहे हैं, उसके मुख के भोजन हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए यदि संसार में कोई साधन है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम,
कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण अर्थात सुखदेवेनो, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जिससे काल अर्थात होता है समय, समय के मुख में हम जो समाहित होते हैं, इससे बचने का यदि कोई उपाय है, क्योंकि जो जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन न एक दिन मरना ही पड़ेगा। काल के गाल में, काल के मुख में, समय के मुख में उसको जाना ही पड़ेगा। इससे यदि बचने का कोई उपाय है तो वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा। यही कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई तो पार्वती जी अमर हो गई, और यही कथा को रात दिन श्रवण करके, मनन करके और सदा भगवान अध्ययन करके, पढ़ करके आज शंकर जी अमर हो गए। तो काल के ग्रास से बचने का यदि कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र की ये कथा है। ऐसा सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कहा। और एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भाग्यवशं लभेत्। और इसको इतना सुलभ मत समझिए, ये जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब ये कथा हमें प्राप्त होती है, और एक बार जब प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है जो मन को शुद्ध कर दे। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। तो सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि कैसे आपने कहा कि इतना यह प्रभावी है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित को की मुक्ति भी इसी शास्त्र के श्रवण करने से हुई है, और जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भागवत की कथा 7 दिन सुनने से एक ब्राह्मण, एक जो है ऋषि ने जिस राजा को साथ दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, और फिर भी जो है उसका जो है मुक्ति हो गई। क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई दंड था संसार में आज से पूर्व सतयुग त्रेता द्वापर में, तो वह दंड था संतों का साप, ब्राह्मण का साप। इससे बड़ा कोई दंड नहीं था, मृत्यु दंड भी नहीं था। तो एक ऋषि ने साप दिया, किसको? राजा परीक्षित को। श्रृंगी नाम के ऋषि ने दिया साप कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु सांप के डसने से होगी। और वह परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज के द्वारा 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके वह मुक्त हो गया। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, चारों सिर उनके चकराने लगे और कहने लगे कि ये कैसा हो गया? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी की मुक्ति 7 दिन में कर दें, और ये तो जो है 7 दिन में मुक्त होकर के आ गया। तो उन्होंने जो है सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में एक तराजू को बुलवाया और तराजू पर सारे शास्त्र पुराणों के फल को रखा, सारे यज्ञों के फल को रखा, सारे कल जो भी संसार के धर्म कर्म का जो फल होता है उसको एक तराजू के पल्ले पर रखा, और एक तरफ जब भागवत के फल को रखा तो भागवत का फल का तराजू नीचे झुक गया। ये देख करके जो है ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का फल है। तो सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने कहा कि इसकी विधि क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि सबसे उत्तम साप्ताहिक ज्ञान की जो सप्ताह भर तक 7 दिन तक इसका जो है श्रवण करना चाहिए, ये इसका जो है विधान है। और सबसे पहले नारद जी को जो है सनक सनंदन सनातन कुमार ने इसको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को सुनाया था। साप्ताहिक जो 7 दिन का जो श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले नारद जी को सनक सनंदन सनातन कुमार ने सुनाया था। तो सोनकादि 88 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि नारद जी तो एक जगह उतनी देर ठहरते हैं जितनी देर गाय धुई जाती है, फिर नारद जी कैसे 7 दिन तक ठहर गए और कैसे उनने सनक सनंदन सनातन कुमार से कथा सुन ली, और कहाँ ये कथा सुनी और क्यों ये कथा सुनी? तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार की बात है कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मगाः सत्संगार्थम समायाता ददृष्टस्य नारदम्। एक बार की बात है कि बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन कुमार जो 5 वर्ष की अवस्था में सदा विचरण करते हैं, सदा जो है भगवान का भजन करते रहते हैं। जैसे नारद जी सदा वीणा पर भगवान का भजन करते हुए विचरण करते हैं 14 लोकों में, ऐसे ही सनक सनंदन सनातन कुमार भगवान ब्रह्मा की
द्वारा सबसे पूर्व में हमारे भी पूर्वज हैं, हमसे भी पूर्व में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे और वह 5 वर्ष की अवस्था में सदा विचरण करते रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ही क्यों विचरण करते हैं, तो उसके पीछे रहस्य यह है कि 5 वर्ष की जो बालक होता है उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, और संत की परिभाषा यही है, सच्चा संत यदि होगा तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा और ना ही वह विकार चाहेगा। उसको कोई यदि गाली भी बके तो वह उसके प्रति बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि विकार से व्यक्ति का पतन होता है। और भगवान का भक्त जो होता है वो कभी किसी अपने अंदर भी विकार नहीं चाहता और दूसरे के अंदर भी विकार नहीं देखना चाहता। तो ये भगवान के परम भक्त हैं सनक सनंदन सनातन कुमार, भगवान के एक अवतार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो इनके अंदर सदा विकार न रहे, तो इन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांग लिया, हे प्रभु हमें सदा 5 वर्ष की अवस्था बनी रहे। तो 5 वर्ष की अवस्था रहती है, तन पे कोई वस्त्र नहीं रहते और केवल लंगोटी धारण करते हैं और सदा भगवान का गुणगान गाते हुए। बद्रिकाश्रम जो है वह भगवान का एक जो है, वहाँ देवता लोग सदा निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। वहाँ 6 महीने मनुष्य लोग पूजन करते हैं और 6 महीने देवता लोग पूजन करते हैं। नर और नारायण रूप में भगवान सदा वहाँ ध्यान करते हैं, देवताओं का वहाँ सदा आगमन पूजन ध्यान चलता रहता है। तो ऐसे ही बद्रिकाश्रम की बात है, जैसे नारायण नारायण करते हुए नारद जी सदा वचन करते हैं, इसी तरह सनक सनंदन सनातन कुमार हरि शरणम कहते हुए सदा वचन करते हैं कि हरि शरणम 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 यही एक बात हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोले हरि शरणम राधे हरि शरणम 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 भले दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भले दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती, निकल वो पर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम वो निकल वो कल उचारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस तरह से संकीर्तन करते हुए सनक सनातन कुमार बद्रिकाश्रम में जो है सत्संग के लिए, जैसे आज हम सत्संग के लिए आए हुए हैं, ऐसे वे विचरण कर रहे थे और कोई संत की खोज में थे कि कोई संत मिल जाए तो हम सत्संग भगवान का करें। तभी उनको जो है नारद जी दिखाई दिए और नारद जी को देख करके वह उनके समीप सत्संग करने के लिए पहुंचे। और जब उन्होंने पास में पहुंचे तो देखा कि नारद जी का बड़ा ही मन उदास है, मुख जो है मुरझाया हुआ है और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई व्यापारी का जब धन लुट जाता है तो वह उदास हो जाता है। गतो वित्तो यथा जना, जैसे कोई व्यक्ति लूट पिट जाए तो वह उदास हो जाता है, ऐसे ही वह नारद जी उदास हैं। उनका मुख मलिन है, मन दुखी है, मुरझाया हुआ मुख है। तो वास्तव में यदि संतों का धन है तो वह जो है भजन ही है। संतों का धन भजन है और वह भजन यदि कोई काम में ना आए तो समझ लीजिए वह भजन किस काम का, वह नष्ट होने के समान है। और जब वह नष्ट हो गया तो व्यक्ति उदास तो होगा ही। यदि हम 1000 रुपए लेकर के जाएं बाजार में और 1000 रुपए हमारे कोई काम में ना आए तो हम उदास नहीं होंगे। ऐसे ही नारद जी के पास जो तप का धन था, वह धन उनको कोई काम में जब नहीं आया तो वह तपस्या करने के लिए वहां आए हुए थे, इसलिए उनका मन उदास था। तो सनक सनातन कुमार ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपका मन है, आपका मुख इतना मुरझाया क्यों है। तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया, विभिन्न लोगों पे भ्रमण करते हुए जब मैं पृथ्वी पर गया अन्य लोगों की तरह, तो मैंने ये सोचा कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, बहुत प्रकार के तीर्थ हैं और वहाँ सत्य होगा, वहाँ सोच का पवित्रता होगी, वहाँ दया होगी लोगों के हृदय में, वहाँ दान होगा। पर ना तो सत्य है, ना सोच है, पवित्रता है, ना दया है, ना दान है। और सब लोग उदरम भरणो जीवा पराकाह कूटी भाषिणा, सब लोग पेट भरने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं। ना तो सत्य लोगों के अंदर है, ना दया है, ना पवित्रता है। हर माता पिता अपने पुत्र को एक ही शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि माते पिता बाल कहीं बुलाई, माते पिता बाल कहीं बुलाई, उधर भराई सोई धर्म सिखाई, उधर भरे सोई धर्म सिखाए, माते पिता बाल कहीं बुलाई, ओ माते पिता बाल कहीं सिखाए। माता पिता बालकों को बुला करके केवल एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा पेट कैसे भराए, बस ये शिक्षा ग्रहण कर लो। अरे पाप करते से पातर जाही, पाप करते से पातर जाही, पाप करते से पातर जाही, पाप करते से पातर जाही। नहीं कटी बाटे नहीं पेट अघाई, नहीं कटी नहीं पेट अघाई, नहीं कटी बाटे नहीं पेट अघाई, नहीं कटी नहीं पेट अघाई, पाप कर पातर जाही, पाप करते पातर जाही। नारद जी पृथ्वी लोक में आए, उन्होंने देखा कि संसार के माता पिता, पृथ्वी लोक के माता पिता पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, बेटा पेट भरा है यदि शिक्षा ग्रहण करो। और हर मनुष्य चाहे शाम को भोजन की व्यवस्था ना हो, चाहे बाल बच्चे भूखे सो जाए रात्रि में, लेकिन पाप करने से बाज नहीं आ रहा है। 100 रुपए रोज कमाता है, 100 की दारू शाम को पी लेता है और रोड के किनारे पड़ा रहता है।
मुख में कुत्ता मूत करके चला जाता है, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन घर में बाल बच्चे भूखे मर जाए इसकी परवाह नहीं है, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ रहा है। ये जब दुर्दशा देखी, नारद जी ने दुख हुआ, कहने लगे कि मैंने राम के राज्य में देखा था कि राम के राज्य में शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशव काल में मनुष्य लोग विद्या का अध्ययन करते थे। शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषय कामिनाम, यौवन काल जब आता था, जवानी जब आती थी तो काम भोग करते थे। वार्धके मुनि वृत्ति नाम, और 50 वर्ष की अवस्था से 75 वर्ष की अवस्था में वन की ओर प्रस्थान कर जाते थे, वानप्रस्थ धारण कर लेते थे। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु में जब इस तरह से जीवन निर्वाह करते थे तो अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग कर देते थे। लेकिन आज के समय में नारद जी ने देखा कि शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम, आज के समय विद्या भ्रष्ट विद्या का पढ़ाया जा रहा है। आज के समय में स्कूल में जो है गा से गधा पढ़ाया जाता है, गा से गणेश नहीं। यदि गा से गणेश पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगा। शासन का, सरकार का कहना है कि यदि गा से गणेश पढ़ाओगे तो हिंदू लोग प्रसन्न होंगे, मुसलमान लोग, ईसाई लोग, सिख लोग नाराज हो जाएंगे, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। इसलिए गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाओ। तो शैशवे भ्रष्ट विद्यानाम, शैशव काल में, बाल्यकाल में भ्रष्ट विद्या पढ़ाई जा रही है। तो जब भ्रष्ट विद्या को पढ़ोगे तो यौवने विषय कामिनाम, यौवन जब आएगा तो विषय कामों में फंस जाओगे। और जब विषय काम में जब फंस जाओगे यौवन काल में, 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था विषयों में लगा दोगे तो वार्धके स्वान वृत्ति नाम, 50 वर्ष से 75 वर्ष की जो आयु होगी तो जीवन में जब गलत शिक्षा का अध्ययन किया, गलत भोग किए, तो जब पुत्र हो जाएंगे तो पुत्र क्या करेंगे कि स्वान की तरह, कुत्ते की तरह, स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की तरह आपके साथ बर्ताव करेंगे। कुत्ते की तरह कैसे बर्ताव करेंगे कि भोजन दोनों टाइम दे दिया और एक सांकड़ से बांध दिया और कहा के रखवाली करो घर की। तो ऐसे ही तो आज होता है कि हमारी शिक्षा गलत है, तो आज के जो हमारे बच्चे हैं वह पिता को घर की रखवाली के लिए दोनों टाइम भोजन देते हैं और कहते हैं घर की पिताजी रखवाली करिए, और हम जो है धन कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं। कई घरों में ऐसा होता है। तो वार्धके स्वान वृत्ति नाम, और अंत में जब इस तरह का जीवन चलेगा तो रोगे नान्ते तनुत्यजाम, रोगे नान्ते, रोग से ग्रस्त होकर के समझे शरीर को त्याग देंगे, ना कि योग के द्वारा। क्योंकि नकल चेष्टा फेसन ध्यानम, हमारी जो नींव है ना वही खराब है। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहेंगे, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी के लक्षण है कि काक की तरह चेष्टा, इच्छा हो, जैसे कौवा ऊपर बैठ करके वृक्ष के ऊपर और नीचे देखता रहता है कहीं कहाँ मुझे खाने को मिले और मैं नीचे दौड़ करके आऊं और अपनी जो है भाग लेकर के चला जाऊं। इस तरह विद्यार्थी की भी इच्छा होना चाहिए कि जहाँ से भी उसको ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्राप्त हो, वहीं वह जाकर के ज्ञान को प्राप्त कर ले। ये शास्त्र कहता है कि काक की तरह विद्यार्थी की चेष्टा, इच्छा होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगले की तरह ध्यान हो, काक की तरह इच्छा हो, और स्वान की तरह, कुत्ते की तरह निद्रा हो। जैसे स्वान जरा सी आहट लेकर के, जरा सा शोरगुल सुन करके जाग जाता है, इसी तरह विद्यार्थी को भी जरा सा शोरगुल हो जाग जाए। यदि इस तरह से नहीं जागेगा तो उसका अध्ययन नहीं हो पाएगा, भली भांति पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, और कम भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को। अल्पहारी गृह त्यागी, भोजन कम करना चाहिए, नहीं नींद आएगी, और जब नींद आएगी, आलस आएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अल्पहारी गृह त्यागी, घर को त्याग देना चाहिए। घर में रहेगा तो घर वालों से मोह रहेगा, और मोह रहेगा बातचीत करेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इससे घर से दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के बतलाए गए हमारे शास्त्रों में। पर आजकल कैसी विद्या है, काक चेष्टा की जगह नकल चेष्टा, नकल चेष्टा फेसन ध्यानम। नकल में की इच्छा रखते हैं कि बस परीक्षा जब आएंगी
साल भर मस्ती करना और अंत में जब परीक्षा आएंगी तो नकल करके पास हो जाएंगे। तो नकल की ओर चेष्टा इच्छा रहती है, नकल चेष्टा, फैशन, ध्यानम और बढ़िया बढ़िया बाल, सुंदर सुंदर बाल सजाने में, सुंदर सुंदर कपड़े में ध्यान रहता है, फैशन ध्यानम। और स्कूल में जाकर के, विद्यालय में जाकर के, कॉलेज में जाकर के क्या करते, दादागिरी तथैव च, नकल चेष्टा, फैशन ध्यानम, दादागिरी तथैव च। और फुल आहारी, भोजन करते हैं फुल करते हैं, फुल आहारी कट्टाधारी, कट्टा जेब में रख करके जाते हैं कॉलेज। यदि कोई टीचर ने गड़बड़ की, शिक्षक ने यदि कोई बदमाशी की, नकल नहीं करने दी, कट्टा अड़ा दिया, करने दे रहा हो या नहीं, नहीं तो अभी खटका बस दबाने की जरूरत है। तो फुल आहारी कट्टाधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थियों के, आज के कलयुग विद्यार्थी के 5 लक्षण है। जब इस तरह से 5 लक्षण जब विद्यार्थी के रहेंगे तो कहां से जो है अच्छा मनुष्य तैयार होगा, कहां से जो है अच्छा पुत्र तैयार होगा जो माता पिता की सेवा करे। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे संसार से, या सा विद्या या विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये। जो शिक्षा जो शिक्षा को संचालित करता है, जो संस्था शिक्षा को संचालित करती है, उसका मौनो है कि या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। पर आज की हमें जो विद्या पढ़ाई जाती है, हमें बंधन में डालती है। ऐसी विद्या से क्या फायदा। नारद जी ने देखा कि इस तरह की विद्याएं यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, इस तरह के जीव यहाँ हैं, तो इनको देख करके नारद जी को बहुत दुख हुआ। और इस तरह से पृथ्वी को जो है, पृथ्वी के दोष देखते हुए, तीर्थों के दोष देखते हुए, संसार में पृथ्वी में भ्रमण करते हुए नारद जी जो है वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में नारद जी ने देखा कि एक युवती जो है खड़ी हुई है, उसके पास जो है बैठी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और वह युवती स्त्री, जवान स्त्री जो है उन बालकों की हवा कर रही है, क्योंकि वह वृद्ध हैं, वह जो है अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको जागने का प्रयास कर रही है। नारद जी ये देख करके उस युवती के पास, उस स्त्री के पास पहुंचे। नारद जी संत हैं, तो वह युवती नारद जी को देख करके और उनसे कहने लगी कि भो साधु क्षणम तिष्ठो मन चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वसागहरम परम। हे साधु, एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अन्न का एक कण और साधु का एक क्षण बहुत अमूल्य होता है। क्षण सा कणश्चैव विद्या अर्थम तु चिंतये, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। इसलिए क्षण और कण का सदा हमें ध्यान रखना चाहिए। हर क्षण विद्या का चिंतन करो, विद्या का अध्ययन करो, हर क्षण अध्ययन करते रहना चाहिए। क्षण सा कणश्चैव विद्या, और हर कण, हर 1 रुपए का सदा संग्रह करते रहना चाहिए। यदि 1 रुपए कम होगा तो 100 रुपए पूरे नहीं कहलाएंगे, 99 रुपए कहलाएंगे। तो क्षण सा कणश्चैव विद्या और अर्थम च चिंतयेत्, क्षण त्यागे, यदि समय को नष्ट कर दोगे तो कुतो विद्या, विद्या आपको कहाँ प्राप्त होगी, और यदि धन को नष्ट कर दोगे धन आपके पास कहाँ रहेगा। तो ये बात वह जानती थी युक्ति, भक्ति रूपी स्त्री। तो उसने नारद जी से कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठो मन चिंतामपि नाशयो, क्योंकि अन्न का कण उस साधु का क्षण अमूल्य है। इसलिए उसने निवेदन किया, हे साधु महाराज, आप एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। और चिंता जिसको लग जाए, तो उसको जो है फकीर बना देती है। चिंता सांपनी को नहीं खाया, तो जग जाहि न व्यापी माया। चिंता ने किसको नहीं खाया, ऐसी चिंता है। तो उसने, भक्ति ने जो है, उस स्त्री ने नारद जी से निवेदन किया, हे साधु महाराज, एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। साधु का यह प्रभाव है, संत का यह प्रभाव है कि गंगा में तो जब आप स्नान करेंगे तब आप पवित्र होंगे, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। कथा को जब आप श्रवण करेंगे तब आपको लाभ प्राप्त होगा। यज्ञ को जब आप 7 दिन करेंगे तब आपको उसका फल प्राप्त होगा।
विभिन्न प्रकार के जितने भी यज्ञ कर्म आदि हैं उनको जब करते हैं तब फल प्राप्त होता है। पर साधु एक ऐसा है, संत एक सच्चा ऐसा है कि जिसके यदि हम दर्शन कर लें तो हमारा जो है उद्धार हो जाता है, हमें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा राम जी ने स्वयं घोषणा की है रामचरितमानस में। जब भगवान राम राज करने लगे रावण का वध करके अयोध्या में, तो उस समय सनातन कुमार भगवान राम के पास आए तो भगवान राम ने खुली घोषणा की है, कहा है कि आज धन्यों में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा। मेरे दारस जाही यज्ञ कीसा, तू मेरे दरस जाए किसीका, तू मेरे दारस जाही यज्ञ कीसा, तू मेरे दरस जाए किसीका। आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनहु मुनीसा। भक्ति कह रही है नारद जी से कि आज मैं धन्य हो गई। भगवान राम कह रहे सनक सनातन कुमार से कि आज मैं जब राम अयोध्या का राजा बन गया राम, और आज आप मेरे यहाँ पधारे मुनि अर्थात संत, मुनि अर्थात साधु, आज आप मेरे राज्य में पधारे, आज मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? कि तुम मेरे दरस, अगर था होता पाप, तुम मेरे दरस जाई अग कीसा, आज मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि आज मुझे तुम्हारा दरस हो गया। ऐसा संतों के दर्शन का प्रभाव है। इसलिए वह युवती ने संत जी नारद जी से कहा, एक क्षण के लिए आप ठहर जाइए और मेरी इस दुख को दूर करने का यदि आप उपाय जानते हैं तो उस उपाय को दूर करिए। क्योंकि होता यह है संसार में कि माता वृद्ध होती है और पुत्र जवान होते हैं, पर मैं जवान हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हैं। तो नारद जी ने पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा उत्पन्ने द्रविड़ा साहम वृद्धेम कर्नाटके गता और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र दूर जते जीर्णताम गता। हे साधु जी, मैं जो है उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई और कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बड़ी और महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी सम्मानित हुई और गुर्जर देश में गुजरात में जाकर के तो मैं जीर्णता अर्थात वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। पर जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तो मैं तो युवान हो गई, जुबान हो गई, युवा हो गई, युवती हो गई, पर मेरे जो पुत्र हैं वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो मेरे इन पुत्रों को यदि युवा बनाने का, जुबान बनाने का यदि कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाएं। तो नारद जी ने कहा